हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर कॉस 1/x जब x का मान 0 के बराबर नहीं है और उसके बाद k जब x बराबर 0 है और उसके बाद लिखा हुआ है x बराबर 0 पर सतत है तब k का मान है और हमें विकल्प दिए हैं a b c d और हमें सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यदि फलन x बराबर a पर संतत है तब फलन की दाईं सीमा को हम लिखते हैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर और f ऑफ यह बनेगा a प्लस h बराबर होता है बाईं सीमा के लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर f ऑफ a माइनस h और ये दोनों ही बराबर होते हैं x बराबर a पर फलन के मान के। तो यह हमारी मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न के लिए। अब जो प्रश्न में कहा गया है उसे देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि x बराबर 0 पर सतत है, तो इसी बात को हम लिखते हैं यदि f x बराबर 0 पर संतत है तब क्या होगा। x बराबर 0 पर सबसे पहले हम दाईं सीमा लिखेंगे, तो लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। यहाँ इसको लिख देता हूं मैं, h का मान 0 की ओर अग्रसर और f ऑफ अगर 0 पर है तो ये क्या बनेगा 0 प्लस h बनेगा बराबर लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगी बाईं सीमा 0 पर तो 0 माइनस h हो जाएगा और बराबर होगा f ऑफ 0 के। तो ये हमें पता है। अब हम इनमें से किन्हीं दो को लेके भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि f0 बराबर इसके बराबर हम दाईं सीमा को लिख लेते हैं, बाईं को भी लिख सकते हो आप। तो लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर f ऑफ ये हो जाएगा 0 प्लस h। ये प्लस को मैं एक बार और बना देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो। ये देखो हमने यहाँ पर 0 प्लस h लिख लिया। अब f ऑफ 0 का मान देखिए, फलन में जब x बराबर 0 है तो फलन का मान कितना है k है, तो ये तो हो जाएगा हमारा k। तो इसको तो मैं k लिख देता हूँ, तो k बराबर और ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है और ये बन जाएगा cos 1/0 प्लस h बन जाएगा, क्योंकि 0 प्लस h का अर्थ है 0 नहीं है और 0 नहीं है तो हमें किस फलन का प्रयोग करना है cos 1/x जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर h का मान रख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा k बराबर ये cos 1/0 होगा, 1/0 बन जाएगा। तो k बराबर ये बनेगा cos अनंत हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि cos का जो मान होता है वो क्या होता है। तो cos थीटा का जो मान होता है वह -1 और 1 के मध्य और 1 और -1 भी हो सकता है। तो यह बात है, यदि हमें याद है तो देखो cos अनंत है तो भी इसका मान क्या होगा। हम इस बात को कह सकते हैं कि थीटा की जगह यदि हमने cos अनंत लिखा तो इसका मान भी -1 और 1 के मध्य होगा या फिर उनके बराबर होगा। तो इस आधार पर अब हम k का मान यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ जो k का मान होगा वो देखो क्या होगा। अब हम कह सकते हैं कि अतः, इस बात को हम लिख देते हैं, अतः k का जो मान होगा वह क्या होगा -1 और 1 के मध्य होगा या फिर उनके बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारा k का मान है। अब विकल्प देख लेते हैं हम, विकल्प हमारा कौन सा सही है। तो विकल्प ए संपूर्ण रूप से सही नहीं है, विकल्प बी यह भी संपूर्ण रूप से सही नहीं है, विकल्प जो सी है जो 0 है यह भी संपूर्ण रूप से सही नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। यह हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।